हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यू एरा बॉन्ड्स। उम्मीद है कि न्यू ईयर आपके लिए बहुत ही अच्छा जा रहा होगा, जैसे कि आपने प्लान किया था। हम सब प्लानिंग करते हैं ईयर एंडिंग में और ईयर स्टार्टिंग में। वो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा लोड जो होता है कृति, वो जनवरी पे होता है, और सबसे ज्यादा इल्जाम जो होते हैं वो दिसंबर पे लगते हैं कि कुछ नहीं हुआ। उम्मीद है करेक्ट। हमारे व्यूअर्स का जो ये साल है अभी तक बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उनके लिए जो अपना करियर रीस्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या फिर जिसको सेकंड इनिंग कहते हैं अपने लाइफ में। सेकंड इनिंग रिगार्डिंग प्रोफेशनल रीस्टार्ट आप अगर सोच रहे हो, तो उसके लिए ये एपिसोड आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। डू स्टे कनेक्टेड टू अस टिल एंड ऑफ द वीडियो। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। And with this, I welcome my friend and colleague Kriti. हेलो एवरीवन। जैसा कि अंकिता ने कहा कि न्यू ईयर का स्टार्ट हो चुका है और सभी ने कोई ना कोई रेजोल्यूशंस रखे होंगे। तो अगर आपका रेजोल्यूशन है कि आपको अपने करियर को रीस्टार्ट देना है, तो हम लोग आशा करते हैं कि ये डिस्कशन आप लोग को जरूर पसंद आएगा और थोड़ा सा आपके लिए लाभकारी होगा। आज हमारे साथ हैं एचआर स्पेशलिस्ट, ओके, सुलभ। सुलभ, आप अपना इंट्रोडक्शन आप खुद दीजिए, क्योंकि इतना डाइवर्स बैकग्राउंड है उनका कि मैं जरूर कोई ना कोई गलतियां जरूर कर दूंगी। सुलभ, वेलकम टू द शो। थैंक यू कृति एंड अंकिता फॉर इनवाइटिंग मी एंड मेकिंग मी फील लाइक अ सेलिब्रिटी कि मैं आप लोगों तक, वेलकम क्योंकि सुलभ, मुझे वेलकम पता है सुलभ। आप लोग आउट ऑफ द कंट्री से मुझसे बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने कुछ तो देखा होगा मेरे प्रोफाइल में, तभी आपने मुझे अप्रोच किया और इस लायक समझा कि मैं आपकी ऑडियंस तक इस प्रोफेशन के बारे में बता सकूं। तो लेट मी स्टार्ट विथ माय एक्सपीरियंस। डेफिनेटली मेरा वर्सटाइल एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं बाय डिग्री कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूं, जो कि बी कंप्यूटर साइंस in from Rajasthan University, and then I worked started as a lecturer, and then I moved to Bangalore, and I started the career in the development where I worked as a .NET developer. In the same time frame when I was in Bangalore, उस दौरान क्या हुआ कि मैं हम लोग जैसे कि प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेजेस जाते थे उस कंपनी के थ्रू, तो मेरा थोड़ा सा ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ा और मेरा एक इंटरेस्ट उस तरफ जागा, और मैं पहले से ही पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट रखता था। तो मुझे लगा कि यार, ये जो मैं डेवलपर रहूंगा अगर, तो हो सकता है मैं एक टेक्नोलॉजी पे ही एक्सपर्ट बन जाऊं, ऑल्दो इट्स अ डिफरेंट एरिया, बट फिर भी तो मैं इसमें हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ किसी और फील्ड में या और किसी एरा में। तो इसलिए फिर मैंने उसी में ही एचआर को चूज किया। जब एचआर में मैंने चूज किया तो फिर मैं उसमें रिक्रूटमेंट में मेजरली आया, जिसमें कि मैंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में वर्क किया हुआ है। मैंने यूएस मार्केट में एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ डोमेस्टिक में कंसल्टेंसीज के साथ में, जो कि क्लाइंट सेंट्रिक होती हैं, जिसकी डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए काम करती है, और प्लस कॉर्पोरेट। और करंटली भी मैं पिछले 5 साल से कंपनी कॉल्ड सिलेबल टेक्नोलॉजीज, जिसमें मैं एज एन एचआर मैनेजर हूँ, और मेरा मेजर फोटे है टैलेंट एक्विजिशन, जिसमें मैं एक्सपीरियंस हायरिंग हैंडल करता हूँ। ऑल्दो हमारी कंपनी फ्रेशर्स और कॉलेज से भी प्लेसमेंट्स लेती है, एंड उसका हेडक्वार्टर जयपुर है, और हम लोग मेनली नॉन इंडस्ट्री में है, डेटा और एआई के लिए, जो कि बूमिंग इंडस्ट्री भी है। तो ये तो मेरा इसका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बताया मैंने आपको। फिर थोड़ा बहुत मैं आपको, जो आपने भी मेरे से पूछा था ऑफलाइन कि आपका यूट्यूब का कैसे स्टार्ट हुआ, तो यूट्यूब का भी ऐसे ही था। मैं एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में बिलीव करता था, तो जब मैंने सिलेबल ज्वाइन किया 5 साल पहले, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा कुछ नया स्टार्ट किया जाए, क्रिएटिव वे से लोगों को बताया जाए, कंपनी के बारे में दिखाया जाए। थोड़ा सा मार्केटिंग टीम जो कर रही है वो करेगी अपना, उनका काम है, बट एज अ रिक्रूटर, बिकॉज यू आर अ फ्रंट फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने उसमें उन लोगों से उनके ऑफिस के बारे में दिखाया कि भाई ये ऑफिस है, ये इतनी बिल्डिंग है, यहाँ है, वहाँ है, ऐसे काम हो रहा है, ये चीजें होती हैं, ये पोजीशंस हैं, उनके बारे में मैंने अंग्रेजी में हिंदी में दोनों में बताने की कोशिश की, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो थोड़ा कम्युनिकेशन इंग्लिश चाहिए होता, तो मैंने इंग्लिश में पोजीशंस को डालना शुरू किया। और उससे मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिला। लोग आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर हमने, और वो मेरे को लिफ्ट पे मिले लोग, उन्होंने बोला कि अरे आप सुलभ सर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, जबकि मैं उसको नहीं जानता। सर मैंने आपका वीडियो देखा था जब मैं सिलेबल के बारे में सर्च कर रहा था, तो वो मेरे को मोटिवेशन मिला उससे कि टू कनेक्टेड। बट देन समवन टोल्ड मी कि कंपनी अपना मार्केटिंग टीम अपना कर रही है, तो वो आपके पेज पे नहीं डाल सकती सिलेबल रिलेटेड। आपको डालना है तो बीच बीच में आप डालते रहिए, क्योंकि आप रिक्रूटमेंट से रिलेटेड डालते रहिए या थोड़ा बहुत एक्टिविटीज दिखाते रहिए। बट आप एक कैरियर से भी जुड़े हुए हैं, आपने मल्टीपल कैरियर्स देखे हैं, तो क्यों ना, और आप बताते तो हैं ऑफलाइन बताते, तो क्यों ना इस माध्यम को आप अब आप अपने कैरियर काउंसलिंग के थ्रू इसको यूज करें। तो मैं फिर इसके बाद में मैंने अपना जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस डालना शुरू किया। रिसेंटली जो अभी साइबर क्राइम और फ्रॉड्स हो साइबर रहे हैं, क्राइम। एसएमएस रिलेटेड, इंटरनेशनल कॉलिंग, उनसे रिलेटेड मैंने अवेयरनेस चालू की। और फिर इसी को देखते हुए जब मैं कैरियर रिलेटेड, एक तो मैं खुद बता रहा हूँ और एक एक्सपर्ट, जिस तरह से आज मुझे आपने बुलाया एज एन एक्सपर्ट, तो मैंने भी फिर कुछ आपके जैसे एक्सपर्ट से कनेक्ट किया, समझा उनकी जर्नी के बारे में, तो उस पर फिर मैंने पॉडकास्ट चालू किया कि मैं
क्योंकि मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन वो अपनी जर्नी बताएगा तो लोगों को ये पता चलेगा कि जरूरी नहीं है कि एक दिन में आदमी करोड़पति बन जाए। आप और कैसे आप करेक्ट। उस करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट करियर रिलेटेड प्रोस्पेक्टिव में लोगों को बताना स्टार्ट किया। तो ये ओवरऑल अभी मेरा चल रहा है। और या प्रोफेशनली आई एम कंप्लीटली वर्किंग इन दी एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफाइल इन दी करंट कंपनी कॉल्ड सेलेबल टेक्नोलॉजीज। और ये जो हॉबी है ये मैं वीकेंड्स में या जब मेरे को फ्री टाइम मिलता है उस टाइम में करके इस तरह से लोगों तक शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और इससे क्या होता है, मेरे को ये सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि मैंने किसी की हेल्प कर पाई। ये मेरी जर्नी है मैम, और सो फार सो गुड चल रही है। और इस साल के पहले दिन आपने जो पहला शनिवार है उसको आपने बहुत अच्छा बना दिया, मैं ये कहूंगा। और मुझे आपने इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई वुड लाइक टू विश ऑल द व्यूअर्स हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माई साइड। मे बी आपका ये साल अच्छा जाए और भी आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें और कैरियर में भी आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। जैसा कि सर ने बोला उनका यूट्यूब चैनल है, तो हमारे लिंक में उनका यूट्यूब चैनल का भी नाम है। तो जो भी व्यूवर्स अपने करियर देख रहे हैं या करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं, या फिर उनके यूट्यूब पे आप विजिट एक बार जरूर करें। बहुत डाइवर्सिफाइड वीडियोस उन्होंने डाले हुए हैं, तो विजिट जरूर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब हिज चैनल ऑल्सो। सबसे पहले सुलभ, लाइक जब हम करियर रीस्टार्ट की बात करते हैं तो मेन और फीमेल दोनों ही स्टार्ट कर सकते हैं, बट ज्यादातर क्योंकि लाइक सोसाइटल कंडीशंस के हिसाब से मोस्टली ज्यादातर महिलाएं ही करियर रीस्टार्ट करती हैं, अगर वो जी केयर टेकिंग के लिए कुछ ब्रेक ले लेती हैं। आपके हिसाब से, आपका इतना एक्सटेंसिव बैकग्राउंड है और आप क्योंकि एक एचआर रिक्रूटमेंट साइड में हैं, तो जी। फर्स्ट स्टेप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अगर कोई वापस रीस्टार्ट करना चाहता है अपना करियर? सबसे पहली चीज तो यही बोलूंगा कि जो भी रिस्टार्ट कर रहा है वो अपने कैरियर का बैकग्राउंड देखे। अगर उस बैकग्राउंड में ही उसको वापस शुरू करना है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है या जो ब्रेक वाली जनरेशन भी है वो क्या है कि आसपास के एनवायरनमेंट से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। बट उस इन्फ्लुएंस को आपको माइंड में चढ़ने नहीं देना है। आपको उसके इफ एंड बट भी समझने हैं पहले। विल दैट इन्फ्लुएंस वर्क फॉर यू और नॉट? क्योंकि आपने एक बार अगर वापस से रिस्टार्ट किसी चीज में किया कैसे भी करके, और फिर आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो आने वाले टाइम में विद इन अ मंथ और 2 और मे बी 6 मंथ और इन ईयर मैक्सिमम आपको रिग्रेट फील हो जाएगा। तो वापस से आप करेक्ट। जीरो पे आ जाओगे। तो टू रीस्टार्ट योर कैरियर फर्स्ट सी व्हाट इज अ एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सपोज समवन इज फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड एंड उसने कोई अपना डेवलपमेंट सेक्टर में थी वो या था वो, और उसने उस टाइम ब्रेक लिया किसी कारणवश, मेडिकल इमरजेंसी, और आज उसको उसी में वापस करना है। क्योंकि क्या होगा, उसको रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ही एग्जाम्पल लूं मैं, क्योंकि मैंने डेवलपमेंट किया था डॉट नेट पे, तो ऑब्वियसली मेरे हो सकता है मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अगर मैं वापस अभी सोचूं कि मेरे को डेवलपर बनना है, तो मैं अगर जावा में जाऊंगा तो मेरे को जावा में हो सकता है 20 दिन लग जाए सीखने में। वहीं मैं अगर डॉट नेट से शुरुआत करूं तो हो सकता है मैं 5 दिन में सीख जाऊं, अगर मेरे को डेडिकेटेडली और मेरा माइंड सही है और गोल फिक्स है कि नहीं मेरे को अब वापस डेवलपर बनना है। तो वो चीज आप डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। आपको रीस्टार्ट कैरियर किस फील्ड में करना है, ऑन द फील्ड विच यू हैव लेफ्ट आउट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, इट कैन बी एनीथिंग, your maternity reasons, your health reasons, or whatever, maybe personal family reasons, it could be anything and number of reasons can be there। तो उसको आप पकड़िए। और अगर आपको करंट ट्रेंड्स के हिसाब से करना है तो फिर उसमें भी आप पहले अपने आप को मजा लीजिए एटलीस्ट बेसिक लेवल पे। क्योंकि कोई भी चीज आप रीस्टार्ट कर रहे हो और तो आप एज अ फ्रेशर बने जाओगे वहां पे। अपने आपको समय दें, अपने आप को एक बार हाइपर नहीं होने दें कि यार मेरे को कल के कल ही वापस से चालू करना है। आपने माइंडसेट बनाया, उस माइंडसेट के बाद में अपना पूरा एक प्रोफार्मा तैयार करें कि अच्छा अब मैं इसमें करूंगा तो ये हो सकता है, इसमें करूंगा तो ये हो सकता है, और मैंने जो पहले कर रखा था अगर इसी को वापस करूं तो इसमें भी चल रहा है। क्योंकि आज भी हम देखेंगे तो पुरानी चीजें भी कई अभी भी चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि नए टेक्नोलॉजीज आ गए, नए ट्रेंड्स आ गए तो पुराने बिल्कुल ही बंद हो गए। बहुत सी फील्ड्स हैं जिनमें पुरानी चीजें भी चल रही हैं, बस उसमें थोड़े अपडेशंस आ गए हैं, तो उन अपडेशंस को आपको अडॉप्ट करना ईजी होगा और आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाओगे। क्योंकि और वो सामने वाला आपको सुन पाएगा। तो आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से आना चाहिए कि आप क्या बता रहे हो, और दूसरा कौन सी चीज को आपको अच्छा लग रहा है करने से, कि ये आपको कैरियर भी ग्रोथ दे प्रोफेशनली पर्सनली, और मेंटली आप स्ट्रेस फ्री रहें। क्योंकि जब आप नई चीज शुरू करोगे तो बहुत सारा स्ट्रेस आपके दिमाग में रहेगा। क्योंकि होगा क्या, आपके आपसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई ना कोई बैठा होगा, तो वो हो सकता है कई बार आपको पॉजिटिव माइंडसेट से ही बोल रहा हो, यार तूने कुछ नहीं किया, ढंग से नहीं करा, ये नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिविटी आपको नहीं दिखाई देगी, आपको लगेगा यार मेरे को जबरदस्ती टॉन्ट कर रहा है।
तो वो आप नेगेटिव में चले गए और वहां आप फिर गड़बड़ हो गए। तो आपको ट्रू। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना होगा कि हाँ, आई एम जस्ट, ही और शी इज जस्ट रीस्टार्टिंग द कैरियर, एंड in that career a lot of hurdles will be coming. Those hurdles I will accept in a positive manner, and I will overcome them and reach to the heights of the success. तो ये स्टेप इज टू नो योरसेल्फ जी व्हाट यू आर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जी सीख सीख के भी कितना सीख पाओगे सेकंड इनिंग में। जी एग्जैक्टली तो आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्ट इन्फ्लुएंस होके हम एकदम से किसी चीज में लाइक फूड बिल्कुल इंडस्ट्री में कूद जाए, हमें फूड का आइडिया ही नहीं है, जी तो वो भी बिल्कुल एक वही नेगेटिव हो वही सकता है अपने आपको लिए। उसकी पूरी थरो नॉलेज ए टू जेड आपको उसके बारे में समझना पड़ेगा। आप चाहें तो किसी मेंटर से कनेक्ट करें, क्योंकि आपके आसपास करेक्ट। कोई ना कोई होगा उस फील्ड से रिलेटेड। आज की दुनिया बहुत वर्सेटाइल है, और हम सोशल मीडिया में आज जैसे हम जुड़े हैं, तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर चीज की नॉलेज मिलती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो मेरा हमेशा इन्फ्लुएंस रहता है पॉजिटिव की तरफ, मैं नेगेटिविटी को साइड में कर देता हूँ। जो हो गया हो वंडरफुल, गया, यस। जो पास्ट है उसको भूल जाओ, फ्यूचर पे फोकस करो और प्रेजेंट को सही करो। तो सुलभ जी, जैसा कि आपने बताया कि मेंटल प्रेशर जब भी हम फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं करियर, तो एक एचआर पर्सपेक्टिव से या आप प्रोजेक्ट से भी बहुत करीबी तरह से आप जुड़े रहते हैं, तो जी किस टाइप के प्रेशर्स के लिए हमको रेडी रहना चाहिए जब हम अपने करियर की रीस्टार्ट थिंक कर रहे हैं तो? ग्रेट। तो मेरा आपको यही सजेशन है मैम, और जो लिसनर्स हैं उनको, चाहे वो ही हो या शी हो, कोई भी हो, तो उनको सबसे पहले तो ये देखना है कि पहली चीज़ है कि आपको फैमिली सपोर्ट है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके करियर रिस्टार्ट में। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जो आपने ब्रेक भी लिया है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ फैमिली ही लिया होगा। क्योंकि अगर आपने पर्सनल रीजन से भी लिया है तो कहीं ना कहीं वो फैमिली तो थी उसमें इन्वॉल्व ना। और तो अब जब आप वापस रिस्टार्ट कर रहे हो, सपोज मैरिड के बाद रिस्टार्ट कर रहे हो आप, या चाइल्ड बर्थ के बाद रिस्टार्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको बैकग्राउंड दे के चलना है और अपने फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके आगे काम करना है। ट्रू। सेकंड है, आपको मेंटली अपने आप को इस बात से प्रिपेयर रखना है, क्योंकि आपको एक पॉजिटिविटी तो आ गई कि हमारी फैमिली मेरे साथ है। सेकंड, मेंटली आपको किस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि आपको बहुत सारे रिजेक्शंस मिल सकते हैं, क्योंकि आप कोई नई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, तो उन रिजेक्शन से घबराना नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग वापस बैकआउट पे चले जाते हैं और बैकफुट पे जाने के कारण फिर वो चीज़ को डिमोटिवेट हो जाते हैं या नेगेटिव इंप्रेशन में चले जाते हैं और वो मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो उनको फिर काउंसलिंग की जरूरत पड़ने लग जाती है। तो हमें उसमें नहीं जाना है, ऑलरेडी आप रीस्टार्ट कर रहे हो। तो सेकंड चीज़ है, आपको मेंटली अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि मैं जो भी शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे हर्डल्स आएंगे, उस हर्डल्स को मुझे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अचीव करना है और मुझे अपने सक्सेस गोल को अचीव करना है, और मुझे कितना भी समय लगे मैं घबराऊंगी नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। तीसरी चीज़ है, जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके स्टार्ट कीजिए, चाहे वो आपका पुराना करियर हो, चाहे वो आपका नया करियर हो। क्योंकि अगर पुराना करियर होगा तो वो आप उसी को अगर रिस्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि पुराने में आपने कहाँ से छोड़ा था और अब आप यहाँ पे कहाँ पे पहुंचे हो सकता है जहां से आपने छोड़ा था और ज्यादा गैप नहीं रहा हो, हार्डली ईयर गैप हुआ हो या 6 मंथ 7 मंथ्स का गैप हुआ हो, या कई बार 2-3 महीने का गैप भी होता है, क्योंकि गैप कुछ भी हो सकता है। हाँ, 5-7 दिन और 1 महीने के गैप को हम गैप नहीं मानेंगे, बट जैसे ही थोड़ा सा क्वार्टर या 3 मंथ्स या हाफ क्वार्टर या ऐसे निकलते हैं तो उसको हम गैप में काउंट करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो वो टाइम फ्रेम अगर ऐसा है कि जिसमें कि काफी कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया है, देन तो वेल एंड गुड है, आपने जहां छोड़ा था वहां पे भी आप वापस अप्रोच कर सकते हो कि क्या पता उनके पास में वापस से आ गए, क्योंकि कई कंपनीज दोबारा से भी हायर करती हैं। अगर जहां से आपने छोड़ा है और आपका अच्छा काम रहा है तो दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू री हायर यू, क्योंकि कई कंपनीज री हायर प्रोग्राम चलाती हैं। तो वो उसमें आप वहां अप्रोच कर सकते हो, ताकि आपको, एक तो वो आपको पहले से जानते हैं, आप उनको पहले से जानते हो, तो आप एडॉप्ट कर सकते हो जल्दी। दूसरा, चूंकि अगर आपने पूरी तरह से नई चीज की, तो ये तीसरे में तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन आ गया है ना, लेकिन अपन ने नॉलेज करके, बट तो अब आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाना है। तो चौथा जो पॉइंट है वो है कि हमारे को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। क्योंकि आप घर पे थे, घर पे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट था, सब कुछ था। फर्स्ट पॉइंट था आपको फैमिली सपोर्ट था, एक ये कंफर्टनेस आ गई। सेकंड था कि आप मेंटली स्ट्रांग हो गए, ये कंफर्टनेस आ गई। थर्ड में था कि आपने पुरानी जो पहले थी उसी में ज्वाइन कर लिया, तो कंफर्ट। लेकिन चौथा वाला जो पॉइंट है इसमें ये है कि
चारों को कंफर्टनेस को ध्यान में रखते हुए भी ये जो अनकंफर्टनेस वाला जो एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आप नई जगह, पूरी तरह से ही नया एनवायरनमेंट, नई कंपनी, नया कल्चर, सब कुछ नया है, उसको आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अडॉप्ट करिए। मैं बार बार पॉजिटिव पे एम्फेसाइज इसलिए करता हूँ, मेरी सारी टॉक्स में पॉजिटिविटी पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि अगर आप सोचेंगे ही पॉजिटिव तो डेफिनेटली आउटकम पॉजिटिव निकलेगा। क्योंकि होता ट्रू। क्या है, अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो वो फिर अगर नहीं भी हो रहा होगा तो कई बार वो नेगेटिव हो जाता है। और और अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो कई बार अगर आउटकम अपने एक्सपेक्टेशन से कम भी आता है तो भी, लेकिन अपने पास सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, चलो हमने अटेम्प्ट किया, हम वहां तक पहुंचे तो सही, हम एक्चुअली चढ़ तो पाए माउंटेन पे। हम माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाए, लेकिन चलो माउंट एवरेस्ट से पहले वाली जो चोटी है वहां तक तो पहुंचे। ठीक है, वहां पे -डिग्री और है तो हमें एक लेसन मिला। तो और एक चीज, सीखने से कभी ना कतराएं, हमेशा आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास के लोगों से सीखते रहें, उनको समझें, सीखें, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यूज समझें। और कोई अगर आपको सजेशन दे रहा है तो उनको पॉजिटिव वे में लें, भले ही आपको पता भी हो तो भी आप सुन लें, लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगी रीबिल्ड योर कैरियर। क्योंकि हो सकता है जो आपके आसपास का व्यक्ति है, जो नए, आप जब री स्टार्ट कर रहे हैं कैरियर, तो हो सकता है वो उस करंट ट्रेंड से आया हो जो अभी आप छोड़ चुके थे, चाहे भले ही करेक्ट। आपको कुछ महीने ही हुए थे छोड़े हुए, लेकिन उस कुछ महीनों में भी आजकल की फास्ट मूविंग इंडस्ट्री में, फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट में हर दूसरे दिन चीजें बदल रही हैं। तो उस, हो सकता है वो बंदा उस समय से आया हो जो वो दूसरे दिन की चीजें देख के आया हो, तो वो आपको कुछ सिखा ही रहा है, बट उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, आप उसको एज अ मेंटर लीजिए। और ये सारी चीजें अगर आप रखेंगे तो ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं, और लास्ट में वही है, फेलियर से ना घबराएं, अपने आप को एक दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो मेरा टारगेट अचीव करना है। कि मैंने व्यूअर्स को बोला था ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाला है क्योंकि मैंने खुद भी सुलभ जी काफी इस प्रोजेक्ट पे काफी काम किया है, सेकेंड इनिंग वाले प्रोजेक्ट पे जी अपने जी प्रोफेशनल जी करियर में। जी तो जी जो आप एज ए एचआर बोल रहे हो ना, वो जी स्ट्रगल्स मैं एज अ मैनेजर मैंने बहुत साल तक फेस किए जी हैं। जब सेकंड इनिंग वाले लोग स्टार्ट करते हैं, जी यही स्ट्रगल होते हैं जो आप रख रहे हो। फर्स्टली सबसे पहला स्ट्रगल उनका फैमिली स्ट्रगल होता है, गोल्स को अपने अलाइन करना भूल जाते हैं करियर गोल्स के जी साथ। बात जी करना घर से, बात ये भी एक रिज्यूम बनाने जितना इंपॉर्टेंट है। जी जैसे आप रिज्यूम बनाते हो घर में, वैसे अपनी फैमिली से बात भी आपको करनी है जी कि भाई ये खाना तुम्हें इस टाइम पे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं जॉब ज्वाइन करने जा रही हूँ। जी। क्योंकि वो कैंडिडेट क्या होता है, एचआर समहाउ सेलेक्ट्स देम, या फिर हम सेकेंड इनिंग करेक्ट, में उन्हें अपॉर्चुनिटी देते करेक्ट, हैं। करेक्ट, एज अ मैनेजर मैं भी थोड़े दिन तो सुन लेती हूँ ये बात, थोड़ा सपोर्ट करेक्ट, करती हूँ उनको, बट कितने दिन कर पाऊंगी अगर मेरे रिजल्ट्स करेक्ट। नहीं आएंगे। फिर वो उनको बैकफायर कर जाती हैं चीजें। एंड सेकेंडली मैंने देखा है कि वो लोग जो सेकेंड इनिंग में स्टार्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट रिलेटेड इश्यूज बहुत कैरी करते हैं। लोग ट्रांसपेरेंसी वर्ड यूज करते हैं जो मेंटेन रखनी चाहिए, और ये बहुत जरूरी चीज है ध्यान रखने के लिए, चाहे आप रीस्टार्ट कर रहे हो, चाहे ऑलरेडी आप करियर में हो। अगर आप कहीं फंस रहे हो और आपके ऊपर या कोई है, तो आप हिचके नहीं पूछने से। आप अपने सीनियर से पूछिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार पूछिए। ये चीजें हैं मैम कि अगर अपन इसको अपने लाइफस्टाइल में लाएंगे तो डेफिनेटली इन नेगेटिविटी से हट सकते हैं अपन। अब रीस्टार्टिंग की बात हो रही है तो थोड़ा जी सा पे से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है। जी। अगर मैंने अपना पुराना ही करियर फिर से रीस्टार्ट किया है तो मेरे पास है हम्म। मेरा एक पुराना स्लैब जिस पे मैं हाइक मांग सकती हूँ। बट जी अगर मेरा ऑलरेडी फॉर एग्जांपल 8 साल का करियर है और मैं कोई एक नई स्ट्रीम सीख के जी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो उस पे मेरे को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? लाइक क्या मैं अपने प्रीवियस स्पेस लैब को यूज कर सकती हूँ कि नहीं, मुझे वहां पे भी एज अ फ्रेशर जो हमारी एकदम मार्केट की जी स्टार्टिंग सैलरी है वो ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए? तो एज एज एन एचआर आपका उस पे क्या पर्सपेक्टिव है और इंडस्ट्रियल जी। स्टैंडर्ड्स क्या कह रहे हैं? नहीं, श्योर मैम, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो एक्चुअली कृति जी देखिए, इसके दो पैरामीटर्स हैं। एक तो जैसे आपने बोला कि आप पुराने वाले से रिस्टार्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उस सेम पे कई बार आप पूछ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी बजट एंड कंपनी डिस्कशन। पुराना आपका नॉलेज है उसको 100% प्रूफ करिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कि आप उससे कुछ भी पूछ लीजिए, मैंने आपको 100% बता दिया। क्योंकि जब आपने उसको बता दिया तो उनको ये समझ में आ गया, जैसे मैंने बोला कि बेस आपके स्ट्रांग थे, तो उनको समझ में आ गया कि इसको चीजें पता है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और क्योंकि वो घूम फिर के सिखाने वाले भी वही होंगे जो आपका इंटरव्यू ले रहे थे, उन्हीं की टीम में आप जाने वाले थे, तभी उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया।
तो उनको पता चल गया, उनको आपका माइंडसेट समझ में आ गया, और एक पॉजिटिव माइंडसेट से काम करें। अब आती है अगर कंप्लीटली नया है, तो कंप्लीटली नए में हमें पहला फोकस लर्निंग पे रखना चाहिए बजाय सैलरी के। सैलरी हमें उतना रखना चाहिए कि एटलीस्ट हमारा घर चल जाए। अगर हम ही कमाने वाले हैं तो हमारा घर चल जाए, उतना अगर कोई दे रहा है तो दैट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज जो भी बेस्ट है, क्योंकि उसमें होगा क्या, अब आपने जब वापस रीस्टार्ट का सोचा है तो अब आप ब्रेक नहीं ले रहे हो, अब आप कंटिन्यू करोगे। और एक हर कंपनी में साइकिल होती है जिसको अपन अप्रेजल साइकिल बोलते हैं, तो वो अभी आपने उस पर शुरू किया, फिर आपका बढ़ेगा भी। बट वो बढ़ेगा तो आप डे वन से उसका एक्सपेक्टेशन ना रखें। डे वन आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए फॉर अ न्यू स्किल कि हमें अभी लर्निंग चाहिए, और आपको वो कंपनी लर्निंग प्रोवाइड करा रही है, वो इन्वेस्ट कर रही है। वो अगर आपके डेवलपर्स उस आपको सिखा रहे हैं तो वो अपना टाइम अलग से निकाल रहे हैं आपके लिए। अगर L&D डिपार्टमेंट आपको ट्रेनिंग दे रहा है उस कंपनी का, तो वो भी अपने डेवलपर्स को ही ला के दे रहा है, या कहीं से बाहर से ट्रेनर ला रहा है, तो वो उल्टा कंपनी ट्रेनर को पैसे दे रही है आपको सिखाने के, और आपको तनख्वाह दे रही है, आपकी तनख्वाह नहीं रोक रही है। अनपेड इंटर्न भी कुछ टाइम के लिए आपको ले रहे हैं, तो अगर आप उस कंपनी की रिसर्च करें, उसमें आपको पता चलता है कि नहीं यार इसमें लर्निंग का बहुत अच्छा है, और मैं अगर अपने आप को प्रूफ कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली कंपनी कैन इन्वेस्ट ऑन मी एंड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, और एज अ ट्रेनी दे विल कन्वर्ट मी, और एज अ पेड इंटर्न एटलीस्ट दे कैन कन्वर्ट मी इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और एक सैलरी कहीं पे बैरियर बन रही है तो उसको बैरियर ना बनने दें, अनटिल अनलेस वो बहुत ज्यादा नीड नहीं, और वो नीड भी आपको भी समझ में आ रही है और उनको भी समझ में आ रही है, क्योंकि आज की डेट में जॉब मार्केट में बंदे बहुत हैं, है ना। आप नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा, आपके जैसा भी हो सकता है। देखिए आजकल एआई टूल्स और टेक्नोलॉजी कितनी सारी है। सो एज अ हम्म। कैंडिडेट अगर मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं इन सब की कितनी ज्यादा हेल्प ले सकती हूँ। एक तो अपनी लर्निंग कर्व इंप्रूव करने में तो ले ही सकती हूँ, बट जैसे आजकल बहुत चलन चल रहा है, चैट जीपीटी से रिज्यूमे बना ले रहे हैं, ठीक है, तो वो सब रियल लाइफ में कितना यूज आता है और आपका उस पर क्या पर्सपेक्टिव है? तो आपने कहावत सुनी होगी कि नकल में भी अकल चाहिए। आपको चाहिए तो ट्रू। जब आप कह रहे हो एआई में, तो हम भी एआई से इक्विप्ड हैं, हमें पता चल जाता है। अगर मान लीजिए आपने चैट जीपीटी से कॉपी किया, कई कई वर्जन में तो नीचे लिखा ही आ जाता है पावर्ड बाय चैट जीपीटी, और वो बंदा रिज्यूमे से हटाना भूल गया, उसने बना दिया भेज दिया। ऐसे टॉक्स में बोलता हूँ कि क्यों आप जेडी के हिसाब से बार बार चेंज ना करें, अगर आपको नहीं पता है तो वेट करें आपके प्रॉपर आने का पोजीशन। क्योंकि क्या होगा कि आप पहुंचा तो एक ही जगह रहे हो ना, आप कहीं कुछ सोच लिया कि यार इस कंपनी में मेरे को भेजना है, बट घूम फिर के वो जा तो उसी बंदे के पास रही है ना, या उसी की टीम में जा रही है, तो पता चल जाता है, तो वो आपकी खुद की नेगेटिव इंप्रेशन पड़ रहा है। यूज है टूल्स का, उनका यूज करें आप, बट उनको तरीके से समझें। जैसे अगर मान लीजिए आपने, आपको जॉब समझ में आ रही है, रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है, बट आपको पता नहीं है मेरे को रिज्यूम कैसे बनाना है, तो आप उसमें अंडरस्टैंड करें, गूगल में देखें, फॉर्मेट समझें, फिर कोशिश करें कि खुद से बनाएं। क्योंकि जब आप खुद से बनाओगे और उनसे रेफरेंस लें, उनसे आप टेम्पलेट लें, चैट जीपीटी के यूज करके टेम्पलेट्स लें, उस टेम्पलेट को देखें कि उसमें वो फॉर्मेट होगा कि हाँ पहले आपकी समरी होनी चाहिए, फिर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर अगर राइट। आपका गैप है तो गैप को अलग से दिखा दो, उसमें एक लाइन डाल दो कि ड्यू टू दिस आई हैव टेकन अ गैप इतने इतने टाइम का, और फिर वापस से पहले गैप से पहले मैं ये करता था, तो वो, और फिर लास्ट में एजुकेशन आ गया, तो ये एक फॉर्मेट हो गया। उस फॉर्मेट बट आपने बनाया होगा, तो जब आप बताओगे तो आप रिज्यूम नहीं देख रहे हो, आप अपने लेवल पे चीजें बताओगे, और आपको एक पता रहेगा कि मैंने रिज्यूम में डाला क्या है। जब आप सेकेंड इनिंग की बात कर रहे जी। हो तो यू नीड टू ब्रश अप योर माइंड ऑल्सो। यस। क्या पता यस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत जी। इंपॉर्टेंट कड़ी आपको आती है जी। नई कंपनी की, बट आप हाँ। लिखना ही भूल गए क्योंकि आप तो नकल में लगे हुए थे। जी। आप अगर अपनी बिल्कुल। हिंदी या इंग्लिश में लिखोगे तो वो अपने को ज्यादा फोकस कर बिल्कुल। सकते बिल्कुल। थे, आपका बिल्कुल। सिलेक्शन हो बिल्कुल। सकता था, बट जी। ज्यादा ही आप टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए। जी। तो वो है कि उनको आप एक लिमिट तक यूज कीजिए, दे कैन बी योर हेल्पिंग हैंड, बट डोंट डिपेंड ऑन देम। कई बार कैंपेन चलते हैं लोगों के, रीस्टार्ट योर करियर। मुझे मेरे पुरानी कंपनीज के एचआर के भी मेल आते हैं कि वी आर अंडर दिस कैंपेन, आप ज्वाइन कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये डर, मतलब इतने एक्सपीरियंस के बाद भी मेरे मन में रहता है कि यार ये लोग इनवाइट कर रहे हैं, रिज्यूम मांग रहे हैं, बट विल दे ट्रीट मी लाइक लाइक सेकेंड इनिंग पर्सन, लाइक विल दे गिव मी दैट स्पेस टू लर्न। तो उनका क्या पर्सपेक्टिव, गैप के प्रति कंपनी का क्या पर्सपेक्टिव रहता है एज अ एचआर? क्या आप ये कभी आपने सोचा है कि ये तो चलो सेकेंड इनिंग वाले बंदे हम ला रहे हैं, बंदे या बंदी, क्या हम अपनी टीम में भी वो कल्चर डाउनलोड कर रहे हैं कि इनके प्रति एक्सेप्टेंस कैसे रहेगी?
कि उसमें अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा मैटर करती है। तो जो कंपनी में कोई भी कंपनी है, जैसे देर आर सम वेबसाइट्स विच आई वुड नेम फॉर, which are the platforms which is useful for second inning folks. They can see the jobs there, like Job for Her, See Jobs, Learn In, and Sheros, Women's Web, Her Key, and hersecondinning.com, and a few more. So these इन प्लेटफॉर्म्स पे जैसे जो जॉब्स वगैरह हैं लिस्टेड, या जो कंपनीज लिस्ट करती हैं, उनका मोटिव होता है कि वो ऑलरेडी टीम को पहले से ही उन्होंने ब्रीफिंग दी हुई होती है कि हम अभी इस वाले सेक्शन में हम इन्हीं लोगों को ला रहे हैं। जैसे कि जब हम फ्रेशर लाते हैं, तो फ्रेशर को ट्रेन करने का काम तो या तो बॉस करता है, या उनके मेंटर्स करते हैं, या जो जो उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस हायर कर रखे हैं वो ही करते हैं। तो जिस तरह से हम फ्रेशर को ट्रीट करते हैं, उसी तरह से हम इन सेकेंड इनिंग वालों को भी ट्रीटमेंट देते हैं। इस तरह की ऑलरेडी अपब्रिंगिंग वहां पे इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, ताकि तो वो बहुत रेयर होता है कि वहां पे उनको एनवायरमेंटल चैलेंज आए। वो वो इंटरनल आपस के क्लासेस हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि उस क्लासेस को दूर करने का एक ही तरीका है, या तो आप साथ में बैठ के बात करो, या आप उसको इग्नोर करो, आप अपने फोकस पे ध्यान दो। प्रॉपर कैंपेन चलते हैं, ये ऐसे ही आंख मीच के नहीं प्रोफाइल स्टार्ट हो जाते हैं। जब सेकंड इनिंग का प्रॉपर, जैसे आपने भी बताया और जो मैंने कुछ नाम्स लिए, तो ये कंपनीज, अब जैसे इसका नाम ही है हर सेकंड इनिंग डॉट कॉम, राइट? तो ये अगर इसमें कोई भी पोस्टिंग आ रही है तो वो कम से कम सेकंड इनिंग वालों के लिए ही होगी। जी। वो तो वो प्लेटफॉर्म अपने आप की विजिबिलिटी मेंटेन करके चलता है, कि क्योंकि अगर अगर उसके थ्रू किसी ने कुछ लिया होगा और फिर अगर उसको रिस्पांस गलत मिला होगा वहां पे, तो डेफिनेटली आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे नेगेटिव रिव्यूज आते इंप्रेशन, हैं। 2 मिनट जी। लगते हैं नेगेटिव डालने में, तो वो उसका नाम भी खराब हो गया। तो सेकेंड इनिंग वुमेन्स हैं या मेंस हैं, उनके लिए भी प्रॉपर कंपनीज कैंपेन चलाती हैं, उस कैंपेन को बाकायदा सोशल मीडिया पे रन करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बताती हैं, और उनके जो इंटरनल एम्प्लॉयज होते हैं वो लोग भी इसमें कैंपेन का हिस्सा बनते हैं। सुलभ जी, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी और इतनी जी यूजफुल इंफॉर्मेशन, सो आपको अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत सारी महिलाएं और मेंस जो भी रीस्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, उनको इस पॉडकास्ट से जरूर कुछ ना कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। और जैसा कि हाँ जी। आपने कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड और कंटिन्यूअल लर्निंग, ये दो की टेक अवेज हैं। अगर ये आप अपनी जी जिंदगी में अपने साथ रखेंगे तो जरूर आपको एक अच्छा रीस्टार्ट और कंटिन्यूअस करियर, बहुत सारी ग्रोथ और बहुत सारे प्रमोशंस के साथ हम विश करते हैं आपको जरूर मिले। तो जब जी हमने बात की है रीस्टार्ट की, और अब हमको लग रहा है कि सबको बढ़िया बढ़िया जॉब मिल गए, बट अब बात आती है वर्क लाइफ बैलेंस की, कि भाई काम और हमारा परिवार, फैमिली, एस्पिरेशंस, पैशंस, मनी, ये सब सारे जब एक ही प्लेट में हम 9 to 5 में जगल करते हैं। और आजकल तो ऐसा है कि हम अपना ऑफिस भी मोबाइल में लेके घूमते हैं, और जब ऑफिस जाते हैं तो घर भी मोबाइल में लेके घूमते हैं। तो ये जो वेल, आज का न्यू एरा है, उसमें हम वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे हैंडल करें? तो एक एचआर के पर्सपेक्टिव से आप क्या सजेस्ट करते हैं? तो मैं सबसे पहले तो ये लेके जाऊंगा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको, कि जब मैं मेरा ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने बीएचईएल के आईटी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की थी फॉर द इंटर्नशिप पर्पस। तो दैट इज अ वेरी हैवी डिपार्टमेंट, वहां पे सर्वर्स और इनमें डील होता है, राइट? और उनका दिन रात जो सर्वर बैकअप और कहीं डाटा ट्रांस, क्योंकि बीएचईएल इज अ बिग बिग वर्टिकल, राइट? यू नो, सब कुछ बनाता है वो, ट्रांसफार्मर से लेकर के बहुत कुछ बनाता है, एक एग्जाम्पल है। तो हम्म। उनके आईटी वालों से मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, और उन्होंने बहुत अच्छी बात करी थी कि जब मैं यहां से निकलता हूं तो मैं ऑफिस की टेंशन ऑफिस में छोड़ के जाता हूं, और जब मैं घर में रहता हूं तो मैं ऑफिस की टेंशन लेकर के घर पे नहीं घुसता। मेरा जो काम का टाइम है उस टाइम मैं पूरा फोकस काम पे रखता हूं, क्योंकि अगर इमरजेंसी होगी तो हमारे जो आप जैसे बोल रहे हैं आज का एरा है, फोन और सब रहता है, तो अगर कोई इमरजेंसी होगी तो आपको घर से डेफिनेटली फोन आ जाएगा, और उस टाइम साथ वाले भी आपका सपोर्टिव इंडस्ट्री में हैं, तो वो आपको टाइम दे देंगे और आप उसको सॉल्व करके वापस भी आ सकते हो। कहूंगा सबसे, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 15 साल इंडस्ट्री का, मैंने अप्स एंड डाउन बहुत देखे हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जी। लेकिन मैं उसको अपने काम में नहीं लाने देता। मैं मेरी तरफ से, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट मेरे को लोग बोलते हैं सर आप हमेशा हंसते रहते हो, और आप पे हम जोक करते हैं आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। मेरे को भैया पता ही नहीं मेरे को जोक का रिस्पॉन्ड कैसे करना है।
कल को मैं तेरे को रिस्पॉन्ड कर दूं, तेरे बुरा मान जाए तो गड़बड़ है ना। लेकिन अगर मेरे कारण तेरे को हंसी मिल रही तो हंस ले भाई, मुझे पता है तेरा इंटेंशन नहीं, और अगर इंटेंशन भी है तो कोई बात नहीं भाई, हंस ले। भगवान ने 2 कान इसलिए तो दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो अगर आपके काम की चीज नहीं है। लेकिन अगर आपके काम की चीज है तो एक कान, उस दूसरे कान को बंद कर लो और उसको अंदर अपने दिमाग में घुसा लो। तो ये एक मूल मंत्र मैं कहूंगा, चूंकि आपने पूछा कि मेरे खुद का भी मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, इसीलिए आपने अभी देखा कि अपना स्माइलिंग फेस और स्माइलिंग कन्वर्सेशन, और जो भी आपने मेरे पिछले भी टॉक्स भी देखे होंगे वो सब भी, तो मेरा जी ये मोटिव इसीलिए रहता है मैम कि अपन खुश रहो, आबाद रहो और स्वस्थ जी। रहो। बस एक चीज कहना चाहूंगी, मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो पॉडकास्ट का ये एंडिंग है, ये जी किसी मैम। के रीस्टार्ट का अगर रीजन बन जाए तो हमारा ये पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। जी मैम। बाकी जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर enthusiasm एंड थैंक यू सुलभ जी, थैंक यू कृति, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, एवरीवन, और थैंक आपने यू। भी जो एंड नोट मेरे को बोला है बोलने के लिए, तो मैं भी यही कहूंगा मैम कि अगर आपको लगता है कि और भी आपको इससे रिलेटेड जानना है तो आप प्लीज कमेंट करें, ताकि अंकिता जी और कृति जी मुझसे वापस रीच कर सकते हैं, तो अपन वापस से उस पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन कर लेंगे कि वो क्या है, क्योंकि ये भी एक बहुत वास्ट एरिया है। और जी मैं भी यही बोलूंगा कि आप लोग फोकस रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें, और जो भी अपना करियर रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, आज की डेट में मल्टीपल वर्टिकल्स हैं, मल्टीपल एरियाज हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। तो आप जस्ट अपनी प्रतिभा को पहचानिए और उस प्रतिभा को पहचान करके उसको अपना करियर बनाइए, डेफिनेटली आपकी सक्सेस कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी गाइस। थैंक यू Thank सो you. मच। Thank you so Thank you. much.